Hello dear students, welcome back to Genius Teaching. Today in this video we will do the second chapter of class 6th. Chapter name is Components of Food. Let's start. The edible substance which we eat to obtain energy for growth, repair and maintenance of the body and to fight against occurrence of disease are called food. फूड क्या होता है? कोई भी खाने वाली चीज़ जिससे हमें एनर्जी मिलती है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए बॉडी पार्ट्स की और डिजीज से लड़ने के लिए, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? फूड के अंदर आती हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स आर ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. डिफरेंट टाइप्स के फूड इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में खाए जाते हैं, जैसे कि दाल, वेजिटेबल, नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, चपाती, राइस, सैलड एक्सेट्रा. ओके बेटा. इन नॉर्थ रीजन एंड इडली, सांबर, डोसा, करी एक्सेट्रा इन साउथ रीजन. ओके. जो नॉर्थ रीजन में होते हैं वो वेजिटेबल, चपाती, राइस, सैलड वगैरह खाए जाते हैं, और साउथ रीजन में क्या है? सांबर, डोसा, कड़ी ये खाए जाते हैं. Our meals usually have a combination of most suitable and easy available food materials. Next हम पढ़ेंगे nutrients के बारे में बेटा. Each food item is usually made up of one or more ingredients. हर एक फूड जो एक या बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनता है. इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. इंग्रेडिएंट्स कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, कोई भी डिश को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स होता है. विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. जिसके दो सोर्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट से मिलते हैं हमें इंग्रेडिएंट्स और एनिमल से भी हमें मिलते हैं इंग्रेडिएंट्स, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. These ingredients contain nutrients which are needed by our body. ingredients के अंदर क्या होते हैं? nutrients होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. ये जो ingredients हैं जिसमें nutrients होते हैं वो nutrients हैं carbohydrates, fats, minerals, proteins, vitamins and water and roughes. With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more of these nutrients. The tests for the presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to tests for other nutrients. हम कुछ सिंपल मेथड से किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है इसका हम टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो टेस्ट होता है वो सिंपल होता है अदर न्यूट्रिएंट्स के अलावा. फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्लोइंग मेथड्स. हमें इन टेस्ट करने के लिए आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की जरूरत पड़ती है. इसके सॉल्यूशन कैसे बनते हैं इस मेथड में हम देखते हैं. फर्स्ट, आयोडीन सॉल्यूशन. इसको बनाने के लिए ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर. सेकंड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्व 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर. पानी के अंदर 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल देना चाहिए. थर्ड, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजोल्व इन 100 ml पानी मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा. ओके बेटा. 100 ml पानी के अंदर 10 ग्राम कास्टिक सोडा डाल के उसको बनाया जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो एक मेन न्यूट्रिएंट्स है. देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. जो कार्बोहाइड्रेट के जो मेन
होता है, उसमें 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, स्टार्च और शुगर। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हीट, राइस, मेज, पल्स, पोटैटो, शुगर, हनी, फ्रूट्स, एटसेट्रा। राइस इज द कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट राइस में सबसे ज़्यादा होता है बेटा। द कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड आर obtained mainly from plant source। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं मेनली किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। इसका हम टेस्ट करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है। तो इसके लिए एक टेस्ट है बेटा, वो कैसे करते हैं हम? लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। फूड थोड़ा सा ले लो जो जिसमें हमने टेस्ट करना है अभी कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। उसमें 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालने से हमें पता लगेगा कि यदि उसका कलर, फूड मटेरियल का कलर चेंज हो जाता है, यानी कि ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, तो उसमें क्या है? स्टार प्रेजेंट है, वरना उसमें स्टार प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हम न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए जरूरी होता है। प्रोटीन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेज। उसके सोर्स के डिपेंड होके प्रोटीन को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट एनिमल प्रोटीन, नंबर 2 वेजिटेबल प्रोटीन्स। एनिमल प्रोटीन्स में क्या होते हैं? दीज आर द ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल प्रोडक्ट लाइक मिल्क, चीज, एग, फिश और मीट। और वेजिटेरियन यानी कि वेजिटेबल प्रोटीन में क्या होता है? जो प्लांट से हमें मिलते हैं, जैसे ग्रैम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, पीज, सोयाबीन, ये सारे क्या होते हैं? वेजिटेबल प्रोटीन्स होते हैं। अब फूड में प्रोटीन है या नहीं है, इसके बारे में हम एक एक्टिविटी करते हैं। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या करते हैं? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मीट और सम दाल्स, या कुछ दाल्स ले लेते हैं, या मीट लेना हो तो वो ले सकते हैं, लेकिन दाल ले लो आप। थोड़ी सी दाल लेके उसका पाउडर बना लो, पेस्ट बना लो। और उस पेस्ट में क्या करते हैं? एक पेस्ट को टेस्ट ट्यूब में डाल लो, उसमें कुछ ड्रॉप्स पानी की डाल को उसको शेक कर लो। उसमें कुछ ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डालने से तो क्या होता है? उसको केयरफुली हम देखते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है वो किस कलर का हो जाता है? पर्पल कलर का हो जाता है, जिससे हमें क्या पता लगता है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंस है। उसमें क्या डालना है हमने? कुछ ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालने हैं, जो जिससे क्या बनता है? कॉपर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी, कुछ बूंदे उसकी भी डाल सकते हैं। ओके बेटा, इससे जब उसका कलर पर्पल कलर का हो जाता है तो ये पता लगता है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है फैट्स। फैट्स आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट के हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फैट प्रोवाइड ट्वाइस एज मच एनर्जी एज प्रोवाइडेड बाय सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ये दुगनी एनर्जी हमें देता है। कौन? फैट्स। दे आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर बॉडी एंड इंसुलेट्स और कुशन द सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन्स को क्या करता है? उसको सपोर्ट प्रदान करता है। फैट एंड ऑयल are simpler substance, the only difference being that fat are solid at room temperature whereas oil are liquid at room temperature। जो फैट और ऑयल के आते हैं ये सिंपलर सब्सटेंस होते हैं। इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो फैट होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है और जो ऑयल होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। Fats can be obtained from plants as well as from animals. Some of the plant sources of fat are groundnut oil, mustard oil,
coconut oil, sunflower oil, soybean oil, til oil, nut oil, and some of the animal sources of fat are butter, ghee, milk, cream, cheese, eggs and meat. ओके बेटा, अब इसका टेस्ट करने के लिए, फैट का टेस्ट करने के लिए तभी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बेटा. First of all, we take small quantity of food item like butter, puri, etc. and put it on the brown paper. Then rub over it. इसको एक पेपर पे रख लिया और उसको रब किया. अब hold this paper toward a twice of light. अब बल्ब की तरफ इसको देखते हैं पेपर की हेल्प से. A bright, greasy, translucent patch इज सीन ऑन द पेपर. पेपर के अंदर क्या दिखता है? ट्रांसलूसेंट पैच दिखता है. तो इससे क्या कंफर्म हो जाता है कि फूड में क्या है? फैट प्रेजेंट है. ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विटामिन्स. विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स आर ए ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स इन स्मॉल क्वांटिटी. विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स का एक ग्रुप होता है जो हमारी बॉडी को बहुत ही थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है. These are essential for our proper working of the body but do not provide energy. ये हमारी बॉडी की प्रॉपर वर्किंग के लिए ज़रूरी होता है लेकिन ये कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता. If our diet is lacking of any vitamin, we suffer from certain disease like deficiency disease. यदि हमारी बॉडी के अंदर इन विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में डिजीज लग जाती हैं जिसको डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं. विटामिन को 2 ग्रुप्स में या 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है फैट सोल्यूबल विटामिन जिसमें आते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के. सेकंड है वाटर सोल्यूबल विटामिन जिसमें आते हैं बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी. फर्स्ट हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में. विटामिन ए प्रोटेक्ट द आईज, स्किन एंड हेयर. विटामिन ए क्या करता है? हमारी आईज को, स्किन को, हेयर को प्रोटेक्ट करता है. इसलिए गुड आई साइट के लिए क्या जरूरी है? विटामिन ए जरूरी है हेल्दी स्किन के लिए और हेयर के लिए. द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस. यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज हमें लग जाती है. इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं विटामिन ए के? वो हैं मिल्क, बटर, कैरेट, फिश, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मैंगो, पपाया. ये सब किसके सोर्स हैं? विटामिन ए के. नेक्स्ट है विटामिन बी. इट इज ए ग्रुप ऑफ विटामिन. विटामिन के ग्रुप होते हैं जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. विटामिन बी में भी कई टाइप्स के ग्रुप होते हैं. फर्स्ट होता है विटामिन बी1 जिसको थायमिन बोलते हैं. इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शन और ग्रोथ के लिए विटामिन बी1 जरूरी होता है. ये हार्ट के लिए, नर्व्स के लिए, मसल्स के लिए ये जरूरी होता है. विटामिन बी1 किस में प्रेजेंट होता है? वो होता है मिल्क में, एग में, मीट में, होल ग्रेन्स में, सीरियल्स में, पोटैटोज में, ग्रीन वेजिटेबल्स में. इन सब में विटामिन बी1 प्रेजेंट होता है. इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है. सेकंड विटामिन बी2 जिसको राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं. इट इज एसेंशियल फॉर हेल्दी स्किन एंड ग्रोथ. ये हेल्दी स्किन और ग्रोथ के लिए जरूरी होता है. ये यीस्ट में, एग्स में, मीट्स में और पीज में प्रेजेंट होता है. द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी के कारण जो रोग हो जाता है वो लिप्स बिकम इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं. थर्ड है विटामिन बी3 जिसको नियासिन भी बोलते हैं. ये एसेंशियल होता है हेल्दी स्किन के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम के लिए. इट इज प्रेजेंट इन होल सीरियल्स, पोटैटोज, टमाटोज, मीट, फिश एक्सेट्रा. द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी3 causes pellagra which affects the skin, digestion and nervous system. Next विटामिन बी12 जिसको साइनोकोबैलेम भी बोलते हैं. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल. ये रेड ब्लड सेल के बनाने में काम में आता है. लैक ऑफ विटामिन बी12, यदि बी12 की कमी हो जाती है तो अनीमिया का रोग हो जाता है. विटामिन बी12 इज प्रेजेंट इन द लीवर
एग्स, मिल्क एंड फिशेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ये हमारी टीथ के लिए, गम्स के लिए, जॉइंट्स के लिए जरूरी होता है। ये इसको हेल्दी रखता है। इट आल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू इन्फेक्शन एंड हेल्प्स टू फाइट डिजीज। इट इज प्रेजेंट इन साइट्रस फूड्स। ये साइट्रस फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो खट्टी चीजें होती हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे आंवला, टमाटो, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल। एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन सम विटामिन सी। लैक ऑफ दिस विटामिन कॉजेज स्कर्वी। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, जो ब्लड के अंदर क्लोटिंग होती है, जो खरींद वगैरह आ जाता है, इसको बनाने में कौन हेल्प करता है, विटामिन के। विटामिन के की कमी से हेमोरेज रोग हो जाता है। द सोर्सेस ऑफ विटामिन के वो है ग्रीन वेजिटेबल, एग्स, योक, सोयाबीन ऑयल एक्सेट्रा। विटामिन डी। नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी। इट हेल्प्स द बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी क्या करता है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में काम में लेता है। इट डिफिशियंसी कॉजेज रिकेट्स। ये इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। इट इज प्रेजेंट इन द मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सनलाइट। ये सनलाइट में, ग्रीन वेजिटेबल में, बटर में, मिल्क में प्रेजेंट होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। मिनरल्स हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए जरूरी होता है। मिनरल्स आर नीडेड टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, functioning of muscles, nerves, thyroid gland, etc. They also control or affect the working of some glands like thyroid. Minerals are needed by our body in small amount like Fe, Ca, P, K, Na, I and F, यानी कि आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड फास्फोरस। ओके बेटा, ये मिनरल्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है वाटर। वाटर मेक्स अप ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट एंड वेरियस लाइफ प्रोसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट इट। वाटर क्या करता है, 70% हमारी बॉडी का हिस्सा बनाता है, जो हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी होता है। We take in water not only directly by drinking but also as part of food we eat. ये जो वाटर हमें सिर्फ ड्रिंकिंग से नहीं मिलता, ये जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर भी ये वाटर प्रेजेंट होता है। फ्रेश फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में बहुत सारा वाटर होता है जो हमारी बॉडी को मिलता है, जैसे टमाटोज में, ऑरेंज में, वाटरमेलन में, एक्सेट्रा में। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये क्या करते हैं, वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी में से जो भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं उसको ऑब्जर्व करके ब्लड में भेज देता है, जो हमारे क्या करते हैं, बॉडी में अब्जॉर्व कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जो बॉडी की फंक्शनिंग के काम में आते हैं। द लॉस ऑफ ए लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। यदि बॉडी से ज्यादा पानी का लॉस हो जाए, पानी की कमी हो जाए बॉडी के अंदर, तो उसको क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इट कैन बी हैपन ड्यू टू डायरिया, वोमिटिंग, बर्न्स और हीट स्ट्रोक। जब उल्टियां, दस्त वगैरह लग जाती हैं तो पानी की कमी हो जाती है, तो तब क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो। नेक्स्ट रफेज, जिसको डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। रफेज इज द फाइब्रस मैटर प्रेजेंट इन फूड विच कैन बी डाइजेस्टेड। इट इज मेनली comprised of undigested carbohydrate called cellulose which is present in plant cell walls. रफेज क्या करते हैं, ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते। ये सिर्फ क्या करते हैं, हमारी बॉडी की सफाई करते हैं अंदर से, ये डाइजेस्ट नहीं होते। ये डाइजेस्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि ये प्लांट
से मिलते हैं हमें। और प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल वॉल्स होती हैं जो सेलुलोज की बनी होती हैं, जो हमारी बॉडी पचा नहीं सकती। रफेज इज आल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर्स। रफेज को डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। जो क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करवाते, सिर्फ ये एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड के लिए, जो हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। जैसे होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, vegetable main source of roughage. Many doctors believe that a high fiber diet reduce the risk of heart disease and bowel cancer. जो ज़्यादा से ज़्यादा हम फाइबर्स खाते हैं तो वो क्या है, इससे हमारे बीमारियां कम लगती हैं, हार्ट डिजीज से बच सकते हैं, क्योंकि इससे क्या हमारे शरीर की सफाई होती है। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड डाइट। द टोटल अमाउंट ऑफ फूड which a person eats during entire day is called their diet. जो भी हम फूड खाते हैं दिन भर में वो हमारी क्या कहलाती है, डाइट कहलाती है। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट इज द डाइट दैट कंटेन्स द प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ द ऑल न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, वो भी प्रॉपर अमाउंट्स के अंदर। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है और सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं फंक्शनिंग के लिए, उसको प्रोवाइड करवाता है। ए बैलेंस्ड डाइट शुड इंक्लूड द फूड्स दैट आर फर्स्ट एनर्जी रिच, जिसमें आते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट लाइक बटर, राइस एंड चपातीज। सेकंड टिश्यू बिल्डिंग फूड्स, जिसमें आते हैं प्रोटीन्स, पल्सेस एंड पीस। थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड्स, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं। ए बैलेंस डाइट इज नॉट सेम फॉर एवरीवन। सबके लिए बैलेंस डाइट सेम नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन एज, सेक्स एंड टाइप ऑफ वर्क दैट वन डज। ये उनके आदमी के डिपेंड करता है कि उसका एज कितनी है, वो कौन सा वर्क करता है, उसके ऊपर ही उसकी बैलेंस डाइट डिपेंड करती है। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फ्लोइंग एग्जाम्पल। जैसे इन अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा छोटा होता है तो चाइल्ड जल्दी से बड़ा होता है, चाइल्ड ग्रोज रैपिडली, ही और शी नीड्स मोर न्यूट्रिएंट्स, उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। सेकंड, नर्सिंग मदर्स और प्रेग्नेंट वुमेन्स आल्सो नीड मोर प्रोटीन टू सर्व द नीड्स फॉर ग्रोइंग बेबीज। और थर्ड, ए हार्ड वर्कर लेबरर नीड्स मोर एनर्जी दैट ही कैन गेट बाय ईटिंग मोर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। जो हार्ड वर्किंग होते हैं, जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स जस्ट बिलो देयर सरफेस। इफ दीज आर वॉश्ड अवे या कटिंग और पीलिंग, मोस्ट विटामिन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स आर लॉस्ट। यदि हम कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल लेके आते हैं, उसको काटने के बाद धोते हैं तो बहुत सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स क्या है, खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले कि हमें क्या करना चाहिए, पहले उन्हें काटने से पहले धोना चाहिए, बाद में काटना चाहिए। सम वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस, washing rice and pulses rapidly and thick peeling of vegetables also lead to loss the nutrients in food. यदि हम ज़्यादा धोएंगे, जैसे राइस, दाल्स, इनको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बार धोएंगे, बार बार धोते रहेंगे, तो इससे भी क्या है न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। कुकिंग ऑफ द फूड इज द अनदर प्रैक्टिस दैट may lead to loss of nutrients. ओवर कुकिंग, जो हद से ज़्यादा कुकिंग करना, उससे भी क्या है न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। एग्जाम्पल, विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी को क्या है, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी चाहिए, इससे क्या होता है उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर कुकिंग एंड देन थ्रोइंग द एक्स्ट्रा वाटर अवे मेक फूड लॉस इट्स न्यूट्रिएंट्स। ओके बेटा, नेक्स्ट है डिफिशियंसी डिजीज। When a person gets the food that does not contain a particular nutrients over a long period of time,
then the person may suffer from its deficiency. यदि कोई भी आदमी है लॉन्ग समय तक कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं खा रहा है तो उसके अंदर क्या उस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो इससे क्या है उसको बीमारी लग जाएगी जिसको डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। डिफिशियंसी क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स के कारण उसकी बॉडी की फंक्शनिंग में कमी आती है तो उस बीमारी को बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। Disease which occur due to the lack of specific nutrients in our diet over long period of time are called deficiency disease. Some deficiency disease are described below. कुछ deficiency disease हम नीचे बता रहे हैं। फर्स्ट, इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स, यदि किसी पर्सन को प्रोटीन नहीं मिल रहा है लंबे समय से तो उसकी क्या करते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, फेस स्वेलिंग होने लगता है और हेयर्स के कलर क्या है चला जाता है, तो स्किन डिजीज हो जाती है। ऐसे ही सेकंड ग्रुप में आते हैं जिसकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है तो उसकी ग्रोथ भी क्या है कंप्लीटली रुक जाती है। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन, वो बहुत ज़्यादा पतला और कमज़ोर सा महसूस होने लगता है कि इनफ वो चलने के काबिल भी नहीं रहता। यहाँ पर एक बेटा चार्ट दिया हुआ है सम डिजीज का, जो किस विटामिन के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है उसका है, वो रीड करके बता रही हूँ बेटा। विटामिन ए की कमी से जो हमारी बीमारी होती है डिजीज होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ विजन, उसको देखना बंद हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा, पुअर विजन एंड लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी डिजीज हो जाती है जिससे मसल्स, इसके सिम्टम्स हैं वीक मसल्स हो जाते हैं और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क के लिए एनर्जी बहुत थोड़ी होती है। नेक्स्ट है विटामिन C, इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी नामक डिजीज हो जाती है, इसका सिम्टम है ब्लीडिंग गम्स। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिक्टस डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है और इसके सिम्टम्स हैं बोन्स क्या करते हैं बेंट और ब्रिटल, यानी कि बोन्स कमजोर हो जाती हैं इसके अंदर। और सम डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, अब मिनरल्स की डिफिशियंसी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, मिनरल्स जैसे कैल्शियम की कमी से जो बीमारी होती है वो हाइपोकैल्शियमेशिया। सिम्टम्स इसके हैं वीक बोन एंड टूथ डिके, दांत गिरने लग जाते हैं, बोन्स कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट मिनरल है आयरन की कमी से अनीमिया रोग हो जाता है जिसके सिम्टम्स है वीकनेस एंड लैक ऑफ RBC, यानी कि RBC की कमी हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की। नेक्स्ट मिनरल है सोडियम, इसकी डिफिशियंसी डिजीज क्या है वीक बॉडी और इसके सिम्टम्स क्या है डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। मिनरल्स, नेक्स्ट मिनरल्स है कॉपर की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है रिटार्डेड ग्रोथ और सिम्टम्स क्या है लो एपिटाइट, यानी कि भूख कम लगने लगती है। नेक्स्ट मिनरल है फास्फोरस की कमी से क्या होता है बोन्स वीकनेस हो जाती हैं, दांत गिरने लग जाते हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं वीकनेस एंड बैड टीथ एंड बोन्स कमजोर हो जाती हैं और टीथ भी क्या है गंदे होने लगते हैं। नेक्स्ट मिनरल है आयोडीन की कमी से क्या होता है गोइटर थायराइड ग्लैंड इज अफेक्टेड एडवर्सली, गोइटर रोग हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, जो गर्दन के पास जो ग्लैंड होती है हमारी वो क्या है फूलने लग जाती है। और मेंटल डिसेबिलिटी एंड चिल्ड्रंस आर रिटार्डेड ग्रोथ, चिल्ड्रन के अंदर क्या ग्रोथ रुक जाती है और मेंटल डिसेबिलिटी होने लगती है, मानसिक उसकी जो स्थिति है वो कमजोर होने लगती है। ओके बेटा, ये चैप्टर मैं समझती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू बेटा।